चलिए शुरू करते हैं। समय आ गया आपसे फिजिक्स क्लास 12 का नया सीरीज लेके, और इस बार फर्स्ट चैप्टर से नहीं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे वीडियो तो अपलोड हो ही चुके हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या एक्चुअल में, क्योंकि बच्चों को तो पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर इलेक्ट्रिक इज द डिफरेंट थिंग एंड पोटेंशियल इज द डिफरेंट थिंग, बट खाली अगर पोटेंशियल की बात करें बेटा तो कांट डिफाइंड इन फिजिक्स। पोटेंशियल वर्ड डिफाइंड ही नहीं है। जैसे मैं बोलूं आपको क्या पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल क्या होगा, जैसे मान लो आप खाना खाते हो, 5 रोटी खाते हो, सो आपका पोटेंशियल क्या डिफाइंड है, डेली यही होता है। कभी ज्यादा खाते हो, टेस्टी खाना बना दिया तो ज्यादा खा लिया, कम बना तो कम, या तबीयत खराब हो गया तो कम। बट अब फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करें बेटा, क्योंकि डेली जो लाइफ में हमारे हो रही है ना, सब कुछ फिजिक्स में हो रहा है। सो आओ दिखाते हैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्ड हमें देखना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे मैं लेता हूं एग्जांपल लेता हूं बेटा कि किसी स्कूल में 2 बंदे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है, और इनका 100 मार्क्स का टेस्ट हो रहा है, ठीक है, 100 मार्क्स का, और इस बच्चे ने 90 नंबर ग्रैब्स किए और इसने 80 नंबर इसको मिला, ठीक है। अब देखा जाए डिफरेंस की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 मार्क्स कौन ज्यादा है, ये बंदा क्या हो रहा है, 10 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है इसको। सो 10 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है, तो इसके कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज मैक्सिमम एज कंपैरिजन टू दिस पर्सन, ठीक है। ये ए था, ये बी था, मान लेते हैं बेटा, ठीक है। सो हम इसके बिहाफ पे बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल ज्यादा है। इसी तरह क्लास में भी हम बोलते हैं यार इस बंदे का पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इसने टॉप किया है टेस्ट के अंदर, ठीक है। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया एक्चुअल में बेटा। सो अब आओ इसको फिजिक्स से देखते हैं पूरी तरीके से कि फिजिक्स में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। सो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और ICSE वाले पक्का पढ़े होंगे बेटा, VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q। वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी और इनिशियल पोजीशन फ्रॉम दैट पॉइंट दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर बोल रहा हूं बेटा, वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसको आओ देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज है, और हमने चार्ज के बारे में तो काफी अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ये जीरो भी होता है, ठीक है। सो इसकी बात हम लोग कर रहे हैं बेटा, ये टेस्ट चार्ज भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब देखो इसको कहां पे रखे हैं बेटा, ये आ गया, यहां पे बना लेते हैं, ये चार्ज आ गया, इसको हमें लाना किसी पोजीशन पे, इसको मान लेते हैं हम लोग दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ओके, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, सर ये BB माइनस VA क्यों लिखा है, या V फाइनल माइनस B इनिशियल क्यों लिखा है, इस तरीके का। बेटा देखो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ एक टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब देखो इसमें एक मेन टॉपिक तो बच्चा लाइन भूल ही जाता है, क्योंकि सबको ये वाला डिफिनेशन तो सबको याद है, बट अगर बात किया जाए पोटेंशियल डिफरेंस या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है बेटा, वो किस पे डिपेंड करती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, बोले तो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। सो पाथ इंडिपेंडेंट मतलब वो खाली फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही खाली और खाली डिपेंड करती है बेटा। सो हम लोग देखो ना, आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा वर्क डन, तो वर्क डन में क्या होता था, कुछ ऐसा एक डायग्राम बनता था, और सर यहाँ पूछते थे कि बताओ भाई फर्स्ट पाथ का पोटेंशियल क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, या वर्क डन, इसको लिख देते हैं वर्क डन A, वर्क डन B बाई एंड वर्क डन C, क्या होगा भाई, तीनों का सेम होगा। क्यों, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। पूरे फिजिक्स की बात किया जाए तो ओनली 2 चैप्टर्स बेटा, एक फ्रिक्शन और दूसरा विस्कोसिटी, ये 2 चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो पूरा फिजिक्स पाथ इंडिपेंडेंट है। सो लेस जो बच रहे हैं 2 बेटा, ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या होता है, ये मान लो सरफेस और इस पे आप चल रहे हो, तो देखो फ्रिक्शन क्या हो रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, ठीक है, सरफेस पे डिपेंड कर रहा है। विस्कोसिटी क्या होता है, वाटर लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। सो वहां पे भी देखो पानी लहरें बनती है, तो जस्ट कॉज ऑफ विस्कोसिटी के बिहाफ पे बनती है बेटा। सो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है खाली, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा 11th के जितने कॉन्सेप्ट आएंगे बेटा उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे
ये क्या हो रहा था, पाथ इंडिपेंडेंट, सबका वर्क डन एक ही हो रहा है। तो रेस्ट ऑफ फिजिक्स में हमें क्या करना है, चीजों को यहीं से समझना है बेटा। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको ट्रिक, जब भी हम इस चैप्टर की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करेंगे, तो हमेशा वर्क डन की बात करेंगे, ठीक है। कैसे, आओ तुमको दिखाते हैं। ये देखो, जब एक ऑब्जेक्ट था बेटा, इसको h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन क्या कर रहे थे बेटा, इसका फोर्स क्या होगा, mg। ये कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। किसी का वेट अगर मेजर करना बेटा, तो मास में ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सॉरी ग्रेविटेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, उसका वेट मिल जाएगा, वर्क नहीं वेट मिल जाएगा, W बोले तो वेट है। अब देखो जब इसको h सर्टेन हाइट पे ले गए, तो जब देखो ये मार्कर है और इसको हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं बेटा, तो h हाइट कवर कर रहा है, बट हम वर्क डन कर रहे हैं कैसे, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं। सो अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब इससे वेट को हम फील कर रहे हैं, उसके वेट को क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। सो फील करेंगे तो फाइनल फार्मूला जो आएगा बेटा, वर्क डन W इक्वल टू mgh, वर्क किया, ठीक है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये देखो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। अगर तुमको कम फील हो रहा है, यहाँ पे ma भी लिख सकते हो, लेकिन एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं बेटा, इसलिए यहाँ पे mg लिखा। और यही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी हमें दिखता नहीं है, बट फील होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको लेके जा रहे हैं, तो ये जो वर्क डन किया ना, ये एनर्जी कहाँ गई, इसी पेन के अंदर सेव हो गई। बट ये क्या है, इमेजिनरी है, इस तरह से हमें दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल में इस पेन के अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल सेव हो रहा है बेटा, तभी तो ये नीचे गिरता, अदरवाइज कभी गिरता ही नहीं बेटा। सो कॉन्सेप्ट बहुत लंबे हैं, बट बहुत मजेदार है बेटा, पढ़ोगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आते हैं फिर से इसी पे, ठीक है। तो बेसिक चीजें थी 11 की, मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब देखा भाई, तुम्हें कुछ चीजें फील होने वाली है इसके बाद, ठीक है। अब मैं बोलूं तो ये बेटा समझ लो पूरी तरीके से सही नहीं है, ये पूरी तरीके से सही है, क्योंकि हमने क्या बोला था, दो बंदे के बिहाफ पे हम लोग क्या कर रहे थे, इस डिफिनेशन को बनाए थे, या पोटेंशियल डिफरेंस को पहली बार क्या किए थे, एलोबरेट किए थे बेटा। लेकिन ये तो सिंगल पॉइंट दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ इसे भी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन by external force, work done by external force, ठीक है। work done by external force to carry a unit positive charge from initial position to from that position, that is called potential difference। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे, इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। अब चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करता है बेटा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अभी यहाँ पे चार्ज है, तो इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर। अच्छा अभी एक एग्जांपल और दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे एक पानी का बकेट बना लेते हैं बेटा, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पानी का बकेट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, एक्चुअल में तुम्हें फील दिला रहा हूँ वो पोटेंशियल होता क्या है, या पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिस्टम झुका दोगे तुम पक्का है, ठीक है। अब देखो पानी यहाँ पे फुल है और यहाँ पे खाली है, तो अब बताओ पानी कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा ना बेटा। तो सिंपल ये, इसको क्या बोल सकते हैं फिजिक्स की भाषा में, हायर पोटेंशियल, और इसको क्या बोल सकते हैं, लोअर पोटेंशियल बोल सकते हैं। सो ऑलवेज कोई भी चीज मूव कर रही है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है, हायर एल्टीट्यूड टू लोअर एल्टीट्यूड। तो यही चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है बेटा। सो ये हायर पोटेंशियल हो गया, क्योंकि यहाँ पे चार्ज था इसलिए हायर पोटेंशियल बोला गया, और यहाँ पे चार्ज नहीं था बेटा, इसलिए इसको हमने क्या बोला गया, लोअर पोटेंशियल बोला गया। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है बच्चों के जहन में कि सर ये बीबी माइनस वीए ही क्यों किया है, अभी तक तो हायर पोटेंशियल इसको बोल रहे थे। लेकिन भाई फील करो ना, कुछ देर के बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद ये होगा बेटा कि चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ये वाला चार्ज यहाँ क्या हो गया, उठ के यहाँ पे आ गया बेटा, वर्क डन हमने किया तो इसकी वजह से चार्ज यहाँ जीरो हो गया। तो फिलहाल हायर पोटेंशियल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और लोअर पोटेंशियल क्या हो गया, इस वाले सेगमेंट पे आ गया। इसलिए हायर माइनस लोअर किया यहाँ पे, वी बोले तो हायर पोटेंशियल और ए बोले तो लोअर पोटेंशियल। दैट फार्मूला कम फ्रॉम दिस डायग्राम बेटा, ठीक है। तो वी बी माइनस वी इक्वल्स टू वर्क डन टू एक्सटर्नल
एक्सटर्नल अपॉन का चार्ज क्यू। तो देखो इसको हमको फील करना, मैं चाहता तो एक लाइन में बता के खत्म कर देता, बट हमें क्या करना है, चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ लिटरली देखना तुम्हारे न्यूमेरिकल के अंदर में यही लिख के आने वाला, ये लैंग्वेज आएगा। बट एक बात याद रखना, ये पढ़ो, इसके साथ में टेलीग्राम का चैनल दूंगा, अभी सारा टेलीग्राम बैन है, आफ्टर नीट के बाद आ जाएगा बेटा, ठीक है। सो नोट्स के लिंक मिल जाएंगे आपको, लिटरली मेरे नोट्स पढ़ना, वीडियो देखना, उसके बाद बुक्स जरूर पढ़ना। पहला क्या करना, एसएल अरोरा फॉलो करना स्टार्टिंग में बेटा, उसके बाद एनसीईआरटी को फॉलो करके चलना। बच्चा बोलता है सर इतनी पतली बुक है क्या ही फिजिक्स में आएगा, बेटा पढ़ के फील तो करो एक बार, देखना तुमको मजा नहीं आया, फ्लोट करो, ऐसा बता रहे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में लगा, ठीक। सो हमें आ गया बेटा VB माइनस VA इक्वल्स टू W अपॉन Q बेटा। अब देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। सबसे पहले यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। बेटा यहाँ +1 होगा, पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है, सर ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? तो बेटा ऑलवेज ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बहुत बच्चा कहता है सर वेक्टर क्वांटिटी है, बेटा पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। हमने खाली पोजीशन से लिया है, अब हम कैसे जाए, ऐसे जाए, सीधे जाए, या जूम ऐसे होके जाएंगे, हमें नहीं पता बेटा। सो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो खाली क्या होगा, क्वांटिटी कौन सा होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी, जिससे यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में डिफरेंस क्या है। तो बेटा देखो यहाँ कम और ज्यादा की बात कर रहे हैं कि नहीं, कभी हम प्लस की बात करेंगे, कभी माइनस की। बट अगर फर्स्ट चैप्टर में देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में, जब भी प्लस माइनस आता था बेटा, वो किसके लिए आता था, ओनली फॉर डायरेक्शन के लिए आता था, ओनली फॉर डायरेक्शन। बट अभी यहाँ प्लस माइनस किसके लिए आएगा, ये मैग्नीट्यूड के लिए आएगा, कितना कम पोटेंशियल है, कितना ज्यादा पोटेंशियल है, उसके बिहार पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे सारे डेरिवेशन को बेटा। सो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, वहां पे जब हम बात करते थे प्लस माइनस की तो खाली डायरेक्शन की बात करते थे, और बेटा इतना लिटरली याद रखना एक डिफरेंस ऑफ, लेकिन जब वहां वेक्टर क्वांटिटी की बात करता था, अब चार्ज मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन बेटा, उसमें हम लोग प्लस माइनस का यूज करते थे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा क्या करेगा, आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा, बट वहां पे प्लस साइन या माइनस साइन का भी यूज हम करेंगे। इसीलिए आपने डिस्प्लेसमेंट में क्लास 9th में पढ़ा होगा बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज का डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही, पक्का होगा बेटा, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे चीजें हमें ये पढ़ना बेटा। अब प्रॉब्लम ये है सर, तो आपने ये फॉर्मूला तो बता दिया, अब इस फॉर्मूले की क्या करेंगे फिर, चलो आओ इसको भी सॉल्व करते हैं, इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी कंफ्यूजन हो तो मेरा वीडियो उठा के देखो भाई, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक लिखते हैं बेटा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोजीशन क्या होगा, फाइंड करो भाई। हाउ इज इट पॉसिबल टू सॉल्व दिस लाइन, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ दिखाते हैं, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट है। तो एक चार्ज को यहाँ पे रख लिया बेटा, और फिर से इसका वर्क डन कराएंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। सो यहां से अब इस चार्ज को लेके जाना किस पोजीशन पे, मान लो बी पे लेके जाना हमें, और इस पोजीशन का इस बार नाम ए नहीं रखते हैं, इसको इन्फिनिटी रख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर इन्फिनिटी क्या होता है, फिजिक्स में इन्फिनिटी कहां से आ गया, तो मैथमेटिक्स का टर्म है, तो बेटा फिजिक्स मैथ को बिना अधूरा है, परेशान मत हो बिल्कुल, ठीक है। चलो तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक चीटी बनाते हैं, ठीक, ध्यान देना भाई। इसे पूछते हैं बहन तुमको कितनी दूर दिखाई देता है, तो बोलेगी सर 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बाद हमको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। हम कहे ऐसा क्यों, सर हमारी बैटरी इतनी दूर तक जलती है, ठीक है। सो अब बैटरी इतनी दूर तक जलती है तो भाई इसके आगे क्या होता है, सर इसके बाद हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, तो क्या करेंगे बेटा, इन्फिनिटी ले लेंगे। तो यहाँ से एक चीज हमको ये सीखने को मिल रहा है, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इट विल बी ऑलवेज 0/सन्नाटा, हमेशा। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि 1 किलोमीटर की दूरी पे कोई खड़ा है, अब उसका पोटेंशियल देख के बताओ, क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल ही नहीं है बेटा, बता ही नहीं पाओगे कि यार बंदा कैसा है, कितना तगड़ा, उसके पास कितना पोटेंशियल है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, फिजिक्स में एज्यूम कर लेना, एजम्पशन लेके चलना ही पड़ेगा बेटा। तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी पे हम क्या ले लेंगे बेटा, इंफिनिटी, ठीक है, हमेशा। सॉरी, पोटेंशियल एट इंफिनिटी पे क्या लेंगे हम, 0 लेंगे। इसको याद कर लो, इसको रख लो बेटा, ठीक है। सो हमें देखो इस चीटी बहन
से हम लोग क्या सीखे कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, हमेशा हमेशा और हमेशा जीरो होगा बेटा। चलो अब आओ, इसको हटा देते हैं, नोट करना होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। इसको स्टेटमेंट लिख लेना, पोटेंशियल एट जीरो, सॉरी पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो होगा। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं, फिर से उसी फॉर्मूले को पकड़ेंगे बेटा, वी वी माइनस वी ए की जगह इस बार क्या लिखा है, इन्फिनिटी, वर्क डन बाई चार्ज। ठीक है, हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हमने ले लिया। भाई देखो अब यहाँ से आया कि नहीं आया, सेम फॉर्मूला आया कि नहीं, वो देखो, उसको देखो, इसको देखो, आया कि नहीं आया। सो हमें क्या करना, समझना, इसके बाद पक्का बुक जाके पढ़ना भाई, देखना मस्त फील आने वाला, सच बता रहा हूँ, इतना तुम फील करोगे, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे सबसे बड़ा मिथ है फिजिक्स में कि यार सर क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, भाई कैसे गलत हो रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट तैयार है, डेरिवेशन तैयार है, लिटरली बता रहा हूँ 99% केस में तुम न्यूमेरिकल को ना सिस्टम खत्म करके आओगे, सिस्टम खत्म, सच बता रहा हूँ। बट तुम खाली इसको फॉलो करो, लेकिन इसके बाद बुक्स जाके जरूर पढ़ना, जब तक बुक्स नहीं पढ़ेगा ना फील नहीं आने वाला बेटा। सो ये हमारा टॉपिक हो गया बेटा। अब इसके बारे में थोड़े से और एक दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पे 3 पॉइंट मेंशन करते हैं, 1 2 3। इस पोटेंशियल ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी, और इस बार डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, ए बी सी। अब यहाँ बताना पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे बेटा, देखना इसको फील करना। along the direction of electric field electric potential is always decreases। इस लाइन को भाई याद कर लो, पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। along the क्या लिखा है, along the direction of electric field electric potential is always decreases। हमेशा जैसे ही along the मतलब क्या होगा बेटा, जैसे हम पॉजिटिव चार्ज है उससे हम दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा, या रिलेशन बिटवीन, आगे अगर जिसने भी पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या होगा, व्हेन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पोटेंशियल ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिक्रीजेस। हमेशा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि वर्क डन कर रहे हैं भाई, एनर्जी तो लॉस तो होगा ना, सो इसलिए पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इस पॉइंट पे देखते हैं बेटा क्या होगा, यहाँ पे VA VB एंड VC, और यहाँ पे क्या होगा, VA VB एंड VC। अब लगाते हैं, देखो ना, जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा भाई, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, VA इज ग्रेटर देन BB एंड BB इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर होगा, VC से देखेंगे और VA से देखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसमें क्या होगा भाई, देखो इस बार क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे होगा, VC पे होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इस बार डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा। सो हम लोग क्या करेंगे, VC को सबसे ज्यादा पोटेंशियल देंगे, देन VA को, BB को, देन VA को सबसे कम बेटा। सो ये लाइन हमें फील करना है। ठीक है, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर इसको अभी से पढ़ते चले जाओगे, लेकिन पक्का इससे बुक पढ़ना जरूर जाके इसके बाद। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसी से अगला डेरिवेशन करते हैं हम लोग, लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू point charge। सो भाई देखो, ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके बिहार पे आगे आप बढ़ोगे इसमें। ठीक है, सो हमें फील करना है इसको कैसे होगा। ठीक है, तो मैं देखो स्पीड बहुत ज्यादा तेज लेकर नहीं चल रहा हूँ, जिसको अगर लगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 करो, सिस्टम विल बी हैंग। ठीक है, सो हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक हमने क्या करना है बेटा, एक पॉइंट चार्ज बना लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज बना लिया हमने Q, और फ्रॉम P पॉइंट पे हमें क्या करना है, फ्रॉम R डिस्टेंस एक चार्ज रख लिया। अब प्रॉब्लम
ये है बेटा कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया हमने या टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज को हमें यहाँ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। क्या लिखा है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। तो हमने क्या बोला था, रटना नहीं है, हमने कहा फील करना। हमने क्या बोला था आपसे कि इस चार्ज का वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। व्हेन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन ऑलवेज डूइंग वर्क डन इन दिस चैप्टर। हमेशा हर पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब आओ भाई कराते हैं, इसका वर्क डन कराते हैं, दूसरे कलर से कर लेते हैं। इस पॉइंट पी पे हमें इस चार्ज को लेके जाना है, किसको, क्यू नॉट को लेके जाना है भाई। अगर ये क्यू नॉट को यहाँ ला दिया, अच्छा एक चीज सोचो ना, पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी, ये हमेशा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बस इसके साइज से ये छोटा होगा, इतना याद रखना खाली, ठीक है। अब इसको वर्णन करके ले जाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये तो इंफिनिटी पे है, और इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आएंगे भाई, तो यहाँ तो पोटेंशियल 0 होगा, बट यहाँ पे लाने पे कुछ तो पोटेंशियल होगा, बट एग्जैक्टली हमको नहीं पता कितना होगा। हम लोग यहाँ पे एक जुगाड़ का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज याद रखना, ये जब लेके आएंगे बेटा ना, ये क्या करेगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोनों कौन सा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे भाई, क्या होगा, इसको और दम लगाना पड़ेगा। ये देखो ना, मैं धक्का लगा रहा हूँ, उधर से भी कोई मुझे फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगाया तो भाई धीरे धीरे फील होगा हमें कि हाँ यार कुछ तो हम वर्क डन कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जैसे ये है, अब इस पे चार्ज लगा, मैंने फूंक दिया, वो भाई दिख ही नहीं रहा वर्क डन हो रहा, बट अगर हम किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, और वो बॉडी क्या होगी, डिस्प्लेस हो गई लिटरली। और फोर्स पे ही डिपेंड करता वर्क डन, जितना ज्यादा फोर्स इंक्रीज करेंगे उतना ही वर्क डन होगा, और उतना ही बॉडी हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होती रहेगी। क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने। सो हमने क्या किया, इस चार्ज को यहां से न ले जाके हमने इस चार्ज को यहां रख दिया। अब देखो इसको रखने का फायदा क्या होगा, इस चार्ज को रखने का फायदा क्या होगा, इसका हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन क्या सेट कर दिया, इन्फिनिटी बेटा, ठीक है। अब इस चार्ज को यहाँ रखने का ये फायदा होगा कि ये कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा बेटा। एफ इलेक्ट्रिक लिख दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था, इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये भाई जम फोर्स लगाएगा, जैसे लगाएगा ये जम आगे बढ़ गया। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस सलमान खान वाला डांस देखा होगा, एक बार जो जाए फिजिक्स फिर ना आए, ठीक है, देखा होगा लुंगी वाला, सेम एक आगे बढ़ा एक पीछे आया, एक आगे बढ़ा, ये काम यहाँ कैसे करें, तो यहाँ भी कर सकते हैं, कैसे आओ दिखाएंगे। ये देखो एफ एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा भाई, जैसे मान लो एक बंदा है, जैसे तुम ही मान लेते, तुम ऐसे खड़े हो, सर ये मेरे पैर, ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये मैं खींच रहा हूँ चार्ज को, पड़ गया अपनी तरफ, ठीक है भाई, ये जवाब, ठीक है। अब देखो ये आगे बढ़ा पीछे खींचा, आगे बढ़ा पीछे खींचा, ठीक है। इसका मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में, इनफाइनाइट स्टेप्स में ये कहां से कहां, पी पॉइंट से इंफिनिटी तक जाएगा बेटा, और यही पोटेंशियल है। क्योंकि पोटेंशियल में अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, ये तेजी से जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में, और काइनेटिक में हुआ तो समाप्त, हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया बेटा। हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं बेटा। तो इसको हमारे जहन में होना चाहिए कि किसी को टिक 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 इनफाइनाइट स्टेप तक लेके जाना है। सो ठीक है, इसको धीरे धीरे लेके जाने के लिए अब देखो आओ, 11th क्लास में हमने पढ़ा था एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक। भाई साहब फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जैसे वेक्टर क्वांटिटी होगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है बेटा, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। सो हमें यही देखना था एग्जैक्टली। अब देखो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन भाई मेरे याद रखना, ठीक है, कंटेंट लिख के आना एग्जाम में, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। सीबीएसई में इस बार नंबर नहीं दिया है विदाउट कंटेंट बेटा। तो अब देखो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को टारगेट कर रहे हैं। सो अब फोर्स के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बेटा। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेशन निकालते हैं, ठीक है। सो अब एक चीज और यहाँ लिखते हैं हम लोग बेटा, इसको और करके क्या ऐसे लिख सकते हैं, जो फोर्स एक्सटर्नल था बेटा, तो हम अगर मान लेते हैं वर्क डन हम लोग कर रहे हैं बेटा, कहां से कहां जा रहे थे, पहले इन्फिनिटी से पी जा रहे थे, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में अगर इसको ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, पी टू इन्फिनिटी। भाई हमने क्या किया था, डायरेक्शन चेंज कर दिया था, लेकिन जो डिफिनेशन हमने पढ़ा था, वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जा रहे थे, बट हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमको इजी पड़ रहा है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी टू इन्फिनिटी, बट माइनस आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पे लिखते हैं भाई, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ इलेक्ट्रिक
इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q1 और Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसको Q ही लिख देते हैं, खाली वहां पे Q लिया था हमने, Q एंड Q0 बेटा। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या आ गई, एक ही फोर्स का फार्मूला पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसी को हमने उठा के यहाँ पे छाप दिया बेटा। अब देखो प्रॉब्लम ये है, हमें निकालना क्या है, वर्क डन। हमने बोला था वर्क डन निकालना है, तो बेटा वर्क डन निकालने के तो वर्क डन का फार्मूला करना ही पड़ेगा। लॉ लिखते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला अप्लाई हो गए? तो क्लास 9th में हम लोग जब स्टैटिक फिजिक्स पढ़ते थे यार, नॉर्मल, जहाँ पे वेरिएशन नहीं थे, यहाँ तो हम लोग इनफाइनाइट स्टेप में वर्क कर रहे हैं। सो पॉसिबल है क्या ये फॉर्मूला लगाना? नहीं पॉसिबल है बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन ओरिजिन तो यही होगा, ठीक है। आओ करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, छोटा छोटा स्टेप में जा रहे हैं तो छोटा फोर्स लगा रहे हैं, छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो छोटा वर्क डन भी होगा। तो छोटा वर्क डन होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करेंगे, DW इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, F इंटू बेटा DR। आर हमने डिस्टेंस लिया था इसलिए dr ले लिया। किसी किसी बुक में ds भी लिखा, dx भी लिखा, जो आपको लेना है लो। वेरिएबल तो अपने घर की खेती, अपना नाम भी लिख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम ये इनफाइनाइट स्टेप, अब भाई कब तक डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालेंगे? एक प्रॉब्लम ये भी है, तो हम लोग काम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे 0 से W, ठीक, इंटीग्रेट। अब यहाँ का लिमिट फंस गया प्रॉब्लम, ठीक है, कि यहाँ पे लिमिट कैसे लगाएं? वर्क डन हो रहा है तो भाई देखो ना, पहले इंफिनिटी से P जा रहा है, अब कहां से जा रहा है, P से इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या एक्सप्रेशन पढ़ना, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इस पॉइंट चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस क्या, R है। R से चार्ज को चला रहे हैं बेटा, तो R लिख लिया यहाँ पे। कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी, तो इंफिनिटी जा रहा है। भाई लिमिट रटना मत, का बता रहा है, तुम सिस्टम हैंग करोगे भाई, देख लेना एकदम से एकदम हैंग होगा, रटना मत। कहां से स्टार्ट किया था? P पॉइंट से, लेकिन इसका पॉइंट चार्ज से एक्सप्रेशन निकालना बेटा, तो पॉइंट चार्ज से P का डिस्टेंस कितना हो गया? R हो गया, और P से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? इंफिनिटी हो गया। तो इसलिए हमने लिमिट यहाँ पे कर लिया। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करिए। ये इक्वेशन 1 था हमारा बेटा, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, वर्क होगा, W कैपिटल, छोटा छोटा वर्क डन मिलके क्या करेगा, वो बड़ा सा वर्क डन बनाएगा। भाई ये सब याद कर लो यार, थोड़ा सा फिर बता देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, x टू द पावर n-1, ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1DW लिख सकते हैं। 1 बोले तो 1 कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 1 की जगह x टू द पावर 0 ले लोगे, यहाँ पे W है तो यहाँ W ले लो बेटा, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे W है तो यहाँ DW ले लो, और इसके पावर 0 रख लो। अब देखो जहां जहां पे 0, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख दिया, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। 2 फार्मूला बस याद रखना फिजिक्स में बेसिक के लिए, बट जब बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस लेवल के, तो वो भी क्वेश्चन कराएंगे, वहां डिफरेंशियल इक्वेशन हाइड करके बताएंगे बेटा, ठीक है। अब देखो जहां जहां n लिखा वहां 0 रख दो, n की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो 0 लिख दो यहाँ पे, 0 यहाँ लिख दो, तो क्या हो गया, इसको W लिखा, यहाँ W लिख लो, वेरिएबल चेंज कर सकते हो। तो W + 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो गया, तो क्या गया, W आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बेटा याद कर लो, सब बता रहे हैं, सबसे छोटा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, R इंफिनिटी, फोर्स का फॉर्मूला इक्वेशन 1 से हम लोग टिपेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन का R स्क्वायर इंटू DR। यहाँ तक आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी बेटा, ठीक है। सो ये देखो, ये आ गया हमारा बेसिक, यहाँ तक तो सबने कर लेना बेटा। सबसे पहले मैं फिर रिवाइज करता हूँ, एक चार्ज लिया जिसको हम लोग एक चार्ज लिया और एक टेस्ट चार्ज को हमें वर्क डन कराना था, क्योंकि वर्क डन न कराते तो फोर्स का एहसास नहीं होता और पोटेंशियल सेव नहीं होता बेटा। तो हमने वर्क डन कर दिया बेटा। अब उसके बाद हमने दोनों का डायरेक्शन अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो लग रहा है एक चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, बट हमने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि ये काइनेटिक में ना कन्वर्ट हो जाए। देन उसके बाद हमने इसका डायरेक्शन लिखा और इंफिनिटी टू P लिखा, ये लास्ट में आ जाएगा बेटा, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑप्ट क्या किया, P टू इंफिनिटी ऑप्ट किया है, क्योंकि माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, फोर्स इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी बेटा। अब हमने फोर्स बार-बार कर रहे थे, अब ये फोर्स आया कहां से, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक ही फार्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। सो हमने इसको रख दिया, क्योंकि इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनफाइनाइट स्टेप चल रहा है। अगर डिफरेंशिएशन लगा देते बेटा तो खाली इसको सॉल्व करते करते एक महीना लग जाता बेटा, इतने स्टेप कर रहे हैं, बट हम लोग
लोग इंटीग्रेशन से यही फैसिलिटी प्रोवाइड होती है हमें कि एक साथ सबको सबमिट दो बेटा। सो एक साथ हमने क्या किया, सबको सबमिट दिया, ठीक। तो W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू dr। अब देखते हैं इसमें कांस्टेंट कौन कौन सा है भाई, आओ कांस्टेंट को उठाते हैं, ठीक। तो यहां से देखेंगे W इक्वल टू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हमने हटा दिया, कांस्टेंट था, और चार्ज भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो आओ चार्ज को भी लिख दिया। अब बचा क्या, R स्क्वायर बचा खाली। क्यों और क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस का ही पूरा खेल है बेटा, क्योंकि यहाँ से देखो डिस्टेंस ही तो ट्रेवल कर रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड वर्क डन बेटा, ठीक है। सो यहाँ से अब बचा हमारा, अब देखो फंक्शन सेम हो गया भाई। देखो मैथमेटिक्स में फंक्शन सेम होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है, कास्ट सेम होना चाहिए, उसी तरह यहाँ फंक्शन सेम होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा बेटा। सो अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज तो यहाँ छूट गया बेटा, जब डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं हम लोग, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे cos 180 लेंगे, ये चीज ऐड कर लीजिएगा आप लोग। अरे यार तो गड़बड़ हो गया, छोड़ो कल तक शूट करेंगे, इसको कर लूंगा फिर से। नीचे भी गड़बड़ हो जाएगा। सो चलिए भाई, ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का हो गया। अब देखते हैं हमें वर्क डन निकालना बेटा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू Fs, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बेटा। लेकिन प्रॉब्लम है, ये तो फॉर्मूला 9th में आता था सर, अभी कैसे यहाँ पे लगेगा, यहाँ तो इनफाइनाइट स्टेप चल रहा है, तो क्या अप्लीकेबल होगा भाई। ये तो स्टैटिक वर्क डन के लिए था, क्लास 9th में हम लोग पढ़ते थे, छोटे छोटे हुआ करते थे, 1 से बेटा है, ठीक है। सो अब देखो इस फॉर्मूले को तो क्रॉस लगा देते हैं। अब यहाँ से यूज होगा बेटा, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में जा रहा है बेटा, छोटा वर्क डन हो रहा है, छोटा फोर्स होगा और छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन dW इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dr, ठीक है। dr क्यों लिया, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से 4 से p का डिस्टेंस कितना लिया था बेटा, r लिया था, ठीक है। सो अब देखो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ गई बच्चों का, सर ये लिमिट कहां से ले, सर रटना पड़ता है भाई, रटने का नहीं, सिस्टम विल बी हैंग, हमें हैंग करना है। आओ देखते हैं कहां से चल रहे हैं, पहले इंफिनिटी से यहाँ आ रहे थे, लेकिन हमने टर्न किया था p से इंफिनिटी जा रहा है, तो बेटा इनिशियल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, नीचे वाले से, तो इसको क्या लिख लेंगे, p नहीं लिखेंगे बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं r लिख लेते हैं। क्यों r इसलिए लिख रहे हैं बेटा, 4 से यहाँ पे p का डिस्टेंस क्या है, r है, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ो वहां पे ऊपर क्या लिखा है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू 0.4। तो 0.4 से हम लोग इंपैक्ट पा रहे हैं ना, फोर्स कर रहे हैं बेटा, इंपैक्ट हमें वहां से मिल रहा है, फोर्स लगा रहे हैं चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सॉरी फोर्स कहां से लग रहा है, चार्ज की वजह से लग रहा है, तो हमें उससे एहसास मिल रहा है, इसलिए हम लोग वहां से डिस्टेंस कहां जा रहे हैं भाई, यहाँ p से कहां जा रहे हैं, इंफिनिटी। तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ इंफिनिटी लिख दिया बेटा। तो आई थिंक लिमिट में किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बेटा, इतना फील करो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, p पॉइंट से, 4 से p की दूरी क्या है, r है बेटा, लिख दिया। अब ये चार्ज जाएगा कहां, इंफिनिटी पे, तो ऊपर लिख दिया। ये लोअर लिमिट होता, अपर लिमिट होता, सबसे पहले लोअर लिमिट को लिखते हैं, देन अपर लिमिट को लिखते हैं भाई, ठीक है। अब आओ इसको करते हैं बेटा, बट प्रॉब्लम एक और था, अब क्या सब, अब क्या प्रॉब्लम हो गया भाई, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, dw, हाँ dw का इंटीग्रेशन यहाँ करके दिखा दिया मैंने, देख लीजिएगा, ठीक है। w हो जाएगा बड़ा सा w, ठीक है। अब देखो यहाँ से इंफिनिटी r, फोर्स का फार्मूला भी लिख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। कैसे बेटा, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ही फार्मूला पढ़े, कूलम्स लॉ, जो फोर्स की अनुभूति कराता था हमें, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया, यहाँ से टिक दिया हमने, घसीटी बेगम की तरह घसीट दिया यहाँ पे लाके। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, dr आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब प्रॉब्लम है सर, ये थीटा कहां से आ गया बेटा, वर्क का केस पढ़ा होगा आपने, थीटा को आएगा ही जब बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, थीटा आना है बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे भी cos थीटा को लाता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसको लेके आता है, sin थीटा का, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा बेटा। तो cos थीटा की प्रॉब्लम कहां से लाएंगे बेटा, इस एंगल पे। तो देखो यहां से यहां का एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है बेटा। तो थीटा की जगह कितना लिख देंगे, 180, और इस 180 की वैल्यू क्या होती है,
-1, ठीक है। सो यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, W इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब देखो जो जो कांस्टेंट है उसको सबको बाहर निकालो, तुरंत निकालो, ठीक है। सो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2, भाई चार्ज तो सेम ही है ना, दो ही चार्ज है इस पूरे सिस्टम में, कितने चार्ज है, ओनली 2 चार्ज है बेटा, ठीक है। तो 2 चार्ज है तो चार्ज तो निकल गया बेटा, अब बचा क्या, dr बचा, लेकिन इसकी वैल्यू -1, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एक माइनस लगा देंगे बेटा, इसको याद रखना, माइनस छोड़ना मत, यही माइनस लास्ट में आपको पॉजिटिव बनाएगा बेटा, ठीक है। सो dr बच गया, तो यहाँ से देखो इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा सुंदर लगे, ऐसे सुंदर लग रहा है, -Q0, ठीक है। अब क्या बचा बेटा यहाँ पे, इंटीग्रल कहां से कहां चल रहे थे हम लोग, R टू इन्फिनिटी चल रहे थे, ठीक है, R टू इन्फिनिटी चल रहे थे बेटा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, dr बचा हमारा, कौन बचा, dr बचा, और नीचे क्या बचा, r² dr। देखो फंक्शन सेम है ना, अब बेटा फंक्शन सेम होगा, तो जब फंक्शन सेम होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ठीक है, जब फंक्शन सेम हो जाएगा बेटा तो इंटीग्रेशन इसका आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिजिक्स में क्या होता है, जैसे हमारे जातीय लाइफ में कास्ट सेम होता है उसी तरह फंक्शन सेम होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे बड़ी बात है बेटा इंटीग्रेशन का, तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले पावर में बेटा डिनोमिनेटर में, तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो पहले तो लिख लेते हैं, फिर अगले स्टेप में कर लेंगे। ये ऊपर जाएगा, देखो ये पावर किसका है, प्लस का, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा dr। अब इजी हो जाएगा, इजी पीजी हो जाएगा करना, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से x टू द पावर n, अच्छा यहाँ पे r है तो r ले लेते हैं, r टू द पावर n+1 अपॉन का n+1, ठीक है बेटा। हमने बोला था जो भी पावर आएगा वो किसकी वैल्यू होगी, n की हो जाएगी, तो n की जगह रख लो बेटा r टू द पावर -2+1 अपॉन का -2 + 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, r टू द पावर -2+1 कितना होगा, -1 अपॉन का -2 + 1 कितना होगा, -1 बेटा। सो फाइनली आंसर क्या आ गया। अब इसको पावर को नीचे ला सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/r, माइनस का नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस तो एज इट इज आ गया, ठीक है। सो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस का 1/r आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि जगह है नहीं इसमें बेटा, ठीक। सो अब देखिए यहाँ पे, यहां से हो जाएगा W इक्वल टू माइनस का Q0 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, -1/r, ठीक। अब लिमिट तो लगाना पड़ेगा, यहाँ टूट गया था लिमिट, ठीक है, r टू इन्फिनिटी। अब बचा ही कुछ नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया, ठीक है। तो W इक्वल टू बेटा माइनस का Q0 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें पहले अपर लिमिट पुट करके, याद रखना पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद उसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं बेटा। सो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1/∞, और जब दूसरा लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगाते हैं हमेशा बेटा, याद रखना इस चीज को। r में r को पुट करोगे तो r ही आएगा बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या बचा, ये तो पूरा पूरा खत्म, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा वर्क डन आ गया -Q0 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मल्टीप्लाई होगा क्या, -1/r, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया 1/r, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा एक चीज छूटी गया बेटा, माइनस इसके पास भी था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये, ठीक, इसको प्लस नहीं करते अभी भी माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये आ गया हमारा वर्क डन आ गया, और यहाँ माइनस पहले वाला था, ठीक है। वर्क डन भाई कहां से कहां हम लोग चल रहे थे बेटा, P टू इन्फिनिटी, यहाँ लिख देंगे P टू इन्फिनिटी पे हमारा वर्क डन क्या आ गया, माइनस का Q0 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r आ गया। अब देखते हैं इसको अगले पेज पे, ठीक बेटा। सो फाइनली हमारा वर्क डन P टू इन्फिनिटी आ गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन का, देख लीजिए यहाँ पे 1/r आ गया बेटा, ठीक है। सो r आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये क्या था, हमने आपसे क्या बोला था, हमको एक्चुअल में जो डेफिनेशन हमारा था इन्फिनिटी से p जाना था, तो हम लोग इसको टर्न करते हैं बेटा, तो p इन्फिनिटी टू p जाएंगे, वर्क डन टू इन्फिनिटी टू p, माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस बार पॉजिटिव में हो जाएगा बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अपॉन आर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा, हमने क्या पढ़ा था, हमको निकालना क्या था, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बेटा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा फॉर्मूला होगा W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W अपॉन Q। V इक्वल्स टू क्या होगा, W अपॉन Q होगा। अब देखो W की वैल्यू आ गई, पुट करो इसके अंदर। सो ये Q नॉट हो जाएगा टेस्ट चार्ज के लिए बेटा। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन का R और टोटल का Q नॉट। ठीक बेटा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये आ गया हमारा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया बेटा, वो आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आ गया। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दे बेटा सर निगेटिव चार्ज के लिए बताइए, जैसे हमने पीछे भी देखा था कि निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा जब अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगे हम लोग। सो इसी तरह अगर निगेटिव चार्ज के लिए लिखना हो बेटा, आओ तुम्हें लिख के दिखाएं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो एक चेंज आएगा बेटा, निगेटिव साइन के लिए क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल क्या कर रहे हैं इस बार निगेटिव साइन के लिए फाइंड कर रहे हैं। और हमने आपको इस बात के लिए पहले ही बोला था, इस बार पोटेंशियल के साथ पॉजिटिव निगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसको आप नोट कर सकते हैं बेटा। अगले लेक्चर पे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसके बारे में ग्राफ्स पढ़ेंगे। सो इसी तरह बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट फिजिक्स को फॉलो करिए और अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर कर दीजिए, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, थ्रू आउट द ईयर फिजिक्स को फील करेंगे विद अभिषेक फिजिक्स। सो जय हिंद दोस्तों।